बहुत गलत किया है आपने। दौलत के तराजू पर तोलकर किसी इंसान के प्यार की कीमत लगाई आपने। बहुत ही छोटी और घटिया सोच है आपकी। आपने ना सिर्फ अपने बेटे और इस बच्ची के साथ, बल्कि टैनी और मेरे साथ भी अन्याय किया है। वो तो अच्छा हुआ इस बच्ची ने आकर रिश्तों की डोर को बनने से रोक दिया, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। दादाजी सॉरी, दरअसल गलती मेरी थी। ये जानते हुए भी कि मेरे परिवार की सोच गलत है, मैं इनके आगे झुक गया और अपने प्यार और सच का सामना करने की ताकत नहीं जुटा पाया। लेकिन अगर पल्लवी नहीं आई होती तो मेरी वजह से 2 जिंदगियां खराब हो जाती। हो सके तो मुझे माफ कर दो। टैनी, मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो दुनिया देखी है ना, फिर भी आप धोखा खा गए। जब ये लड़के वाले एंगेजमेंट की इतनी मस्त माइंड ब्लोइंग जल्दी कर रहे हैं तो कोई गड़बड़ जरूर होगी। हमसे गलती हो गई है भरत कुमार। पार्थ ने तो हमसे कहा भी था, लेकिन हमने उसकी बात नहीं सुनी। अनजाने में हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। दादाजी, मस्त माइंड ब्लोइंग। अगर ये सारे मस्त माइंड ब्लोइंग बवाल में कोई दोषी है ना, तो वो तुम हो फोरम वो। तुमने कोई छानबीन करने की जरूरत नहीं समझी? तुम्हें नहीं पता था इनकी 5 वर्षीय प्रेम कहानी के बारे में? वो रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका था। मानव ने खुद मुझसे कहा था कि वो उस लड़की को भुला चुका है, वो उससे प्यार नहीं करता, इसलिए मैंने ये रिश्ता। सुना तुमने? उन्होंने कहा और इसने मान लिया। कुछ आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं समझी। तो अच्छा हुआ कि वो लड़की सही समय पर आ गई। अगर यही लड़की शादी के बाद आती तब क्या करते, कभी सोचा है? आप छोड़िए, तो बोलना कम सुनाए। मैं कौन था, खुद वैसे ही शादी करने वाली थी। बुला रहा है बेचारी। Jenny, I'm really sorry. अगर मुझे पता होता कि मानव अब भी उस लड़की से प्यार करता है तो मैं ये रिश्ता लेकर कभी भी नहीं आती। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। मेरी किस्मत ही फूटी छे, तू मत रो। इट्स ओके फॉरम, पर टेनी, मुझे और पार्थ को पूरा भरोसा है और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपना दिल छोटा मत करो। देखा, मैं हमेशा कहता हूं ना, मिसेस हावड़ा मस्त माइंड ब्लोइंग बहू है। ये इनकी अच्छाई है, ये इनका बड़प्पन है जो ये ऐसा कह रही है। सच कहूं ना, बुरा लगाने वाली बात नहीं, लेकिन फोरम बहू, तुमको मस्त माइंड ब्लोइंग बहू बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा। ये क्या कह रहे हैं आप?
इसमें फोरम की कोई गलती नहीं है, बस टेनी का भला सोच रही थी ना, और कुछ नहीं। बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं फूफा जी। जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती तो आसमानीज की थी, बेचारी फोरम की नहीं। और हमें तो खुश होना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ अब हुआ। अगर बाद में होता शादी के बाद तो हम क्या कर लेते। तो सही कह रहे हैं पार्थ, जो कुछ भी हुआ ना अच्छा हुआ। एक बहुत मस्त माइंड ब्लोइंग मुसीबत सिर से टल गई, वरना इसका बस चलता तो पता नहीं क्या होता। फोरम और आगे भी जो होगा वो टेनी के अच्छे के लिए होगा। और तुम्हें पता कैसे चला कि मानव की गर्लफ्रेंड भी है? कल जब मानव यहाँ पर आया था तो उसके बात करने के तरीके से मुझे उस पर शक हुआ। फिर रात को जब मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसका प्रोफाइल चेक किया, तभी मेरा शक यकीन में बदल गया कि उसका इस लड़की के साथ रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा है। बस फिर क्या था, मैं सूरत पहुंच गया, उस लड़की को समझाया कि कैसे उसे अपने प्यार के पास वापस लौट जाना चाहिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्व। अरे वाह भारत, तू मेरे लिए इंस्टीट्यूट सूरत गया। मेरे को माफ कर दे, मेरे को लगा तेरे को तो मेरी कुछ पड़ी नहीं, इसलिए मैं मिल्खा सिंह बन गई। पर तू तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, तूने अपना वादा पूरा भी किया, तू आया भी और छाया भी। भारत तू ग्रेट है, ग्रेट। आना ही था, पर तुम इसके बाद कभी मुझ पर शक तो नहीं करोगी ना? नहीं, देखेंगे ना आगे। ईश्वरी तू पीछे रह गई, भारत का हाथ टेनी के साथ। हम तीनों एक दूसरे के साथ। और अब हम तीनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, न मानव न कोई दानव। पर भारत तू अपने दादाजी को बोल दे कि अब मेरा पीछा छोड़ दे और ये ड्रामा खत्म करे छोकरे वोकरे का। हाँ मैं दादाजी से कल सुबह ही बात करूंगा। हाँ हाँ। इसे कहते हैं भलाई में बढ़ते खाना। फोरम, क्या जरूरत थी आगे बढ़कर रिश्ता लाने की? माँ जस्ट रिलैक्स, मैं हूं ना, इसे मैं संभालता हूँ, आप जाके आराम कीजिए। फोरम, बस रोते नहीं ऐसे, बस मेरी बात सुनो। पार्थ भाई, शौर्वरी भाभी और खुद टेनी ने इस बात का बुरा नहीं माना, तो तुम क्यों इस बात को इतना दिल से लगा रही? देखो तुम चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन अब मैं किसी को भी फेस नहीं कर पाऊंगी। कोई कुछ मुझसे कहे ना कहे, लेकिन मुझ पर तो दाग लग गया ना। ऐसी कोई बात नहीं, कोई दाग नहीं लगाया तुम पे। तुम यहाँ इतना रो रही हो, इतना इस बात को दिल से लगा रही हो, और वहां टेनी, वो खुद इस एंगेजमेंट से बचने के लिए इस घर से भागने की कोशिश कर रही थी। भाग भी जाती अगर पार्थ भाई वक्त पे आके उसे रोकते नहीं। और मुझे तो ये लगता है कि पार्थ भाई खुद भी नहीं चाहते कि ये एंगेजमेंट। क्या कहा तुमने? सुयोग, तुम्हें मेरी कसम है, सच बताओ कि आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं फोरम। सुयोग, ओके ठीक है, बताता हूँ। ओके देखो फोरम, बात बस इतनी सी है कि जब मैं घर के बाहर गया था एक फोन कॉल करने, तब मैंने पार्थ भाई को देखा था। कहाँ जा रही हो तुम? मैं वो वहाँ जा रही। और ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर तुम गिरती तो पता है ना क्या हो जाता? तो कुछ हुआ तो नहीं ना, और मैं क्या करती, तेरा तो कुछ अता पता था ही नहीं। और सौरवरी मेरे को बार बार आ रही थी बुलाने के लिए, इसलिए मेरे को भागने का अलावा कुछ नहीं सूझा। टेनी अपनी एंगेजमेंट छोड़कर कहाँ भाग गई? वैसे तुम्हें अब भागने की कोई जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मैं मानव की गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आया हूँ। अब ये सगाई नहीं होगी। क्या? सच्ची? आई लव, तूने तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। चलो
भाई वो उस लड़की को यहाँ पे लेकर आए। इसका मतलब कि पार्थ भाई खुद नहीं चाहते थे कि ये सगाई हो। पर क्यों? और होगा ना कोई रीजन। नहीं सुयोग, ये बात ऐसे कैसे जाने दे? पार्थ भाई ने टेनी को घर से भागते हुए रोका और शौर भाभी जब वो नीचे आई तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इसका मतलब कि शौर भाभी भी जानती थी कि टेनी घर से भाग गई है, यानी कि पार्थ भाई, शौर भाभी और खुद टेनी, ये तीनों नहीं चाहते थे कि ये सगाई हो। देखो देखो देखो, इसलिए सारा ड्रामा हुआ। फोरम मेरी बात सुनो, जो होना था सो हो गया, क्यों बाकी खाल निकाल। सुयोग, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसे कैसे ना रिलैक्स हो जाओ? जरूर कोई ना कोई बात है जो शौर भाभी, पार्थ भाई और टेनी खुद हमसे छिपा रहे हैं, और जिसके वजह से वो ये नहीं चाहते थे कि ये सगाई हो टेनी की। ऐसी क्या बात हो सकती है जो उन्होंने हमें नहीं बताई? सांभळो छो, मैंने तो पहले भी कहा था आपसे, रिश्ते ऊपर से जुड़कर आते हैं, और अगर कोई रिश्ता ना जुड़े तो आपका और हमारा इसमें बस नहीं है। तो फिर आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हैं? तुम सही कह रही हो अंबिका, जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है, लेकिन उन जोड़ियों को मिलाने का काम तो हम इंसानों को करना पड़ता है ना। जब तक मैं टैनी का रिश्ता क्षमा नहीं देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे वाह, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है ईश्वरी कि तू अपनी सेहत का ख्याल रख रही। ये हरी सब्जी, मटर, पनीर, ये माँ बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। हाँ, इसीलिए तो बना रही हूँ। अच्छा ये बता, तूने नाश्ते में कुछ खाया? नहीं, नाश्ता नहीं किया। लो, अभी अभी तेरी तारीफ कर रही थी। तो पेट से है, ऐसे में भूखा रहना गलत बात है। तो एक काम कर, जग में पानी भर कर ला, मैं तेरे लिए खमन बनाती हूँ। अरे पानी गिरा दिया। तू रहने दे, वरना फिसल के गिर जाएगी। मैं तुरंत कपड़ा लेकर आती हूँ। जल्दी पानी दे मुझे। टेनी! टेनी! सब तू ठीक तो है ना? हाँ। शौरवरी? शौरवरी? अरे शौरवरी! पानी! हाय, जल्दी आइए! शौरवरी! भाभी! शौरवरी, आंखें खोलो।